हनुमान जी महाराज अशोक के वृक्ष पर बैठे हुए हैं। रात्रि का अंतिम पहर चल रहा है और हनुमान जी वहाँ की सब शोभा देख रहे हैं। और अंतिम समय जब चल रहा था रात्रि का पहर, इतने में रावण आया। रावण के साथ 101 सुंदर स्त्रियां थीं और वो सब स्त्रियों के घिरा हुआ रावण आकर माता सीता जी जहाँ पर निवास कर रही थी उसी अशोक वृक्ष के पास आया। जब सीता मैया ने रावण को देखा कि आ रहा है तो वो अपने आप को छिपाती हुई लुकाती हुई अपना मुंह नीचे करके ढक लिया। रावण अनेक प्रकार के प्रलोभन देने लगा। आया, माता जी ने उसकी बातों को सुना और उसको बहुत समझाया और रावण से कहा निशाचर। माता ने निशाचर नाम से संबोधित किया। कहा है निशाचर, तू नहीं चाहता है कि तेरे प्रजा का हित हो, तू चाहता है कि प्रजा का नाश हो। तेरा हित चाहने वाला तेरी राज्य में कोई पुरुष है ही नहीं। अगर तेरा हित चाहने वाला होता तो तुझे समझाता। और तू जो है मर चुका है, विधाता ने पहले ही तेरी मृत्यु लिख दी है, क्योंकि काल जो है वो तुझे मार चुका है। इसलिए तू वही चाहता है जो काल चाहता है। अब तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें कुछ कर नहीं सकती। माता सीता ने कहा रावण, प्रभु की आज्ञा थी, जो प्रभु ने आदेश मुझे दिया है वही, अगर प्रभु की आज्ञा होती तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूं। जिस रावण को दिग्विजयी, उस रावण को सीता माँ ने कहा एक दूब का तिनका उठा करके, रावण प्रभु की आज्ञा मानती हूँ और प्रभु का आदेश नहीं है, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूं। और तू अपने आप को महान समझता है, बहुत विजयी समझता है, तो तू चोरी से क्यों हरा मुझको? अब तेरे कुल का अंत होने वाला है, वो हो के रहेगा। और सीता ने कहा मैं तुझे अभी भस्म कर दूं, इसलिए तेरी तरफ मैं नहीं देखती हूँ। क्योंकि जब सीता माया की बनी तो प्रभु का मेन कारण यही था कि जो माया भी सीता है वो लंका जाए और मैं लंका जाऊं और रावण का अंत करूं। तो वही बात को मैया सीता दर्शा रही हैं कि प्रभु का आदेश नहीं था, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर देती। रावण को समझाया तो रावण ने, उसमें देखा है सीरियल में कि रावण चंद्रहास उठाता है, माता को मारने दौड़ता है और मंदोदरी आती पकड़ती हैं और फिर उसको सीता माँ को समय देता है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तब रावण ने कहा कि सीता, अगर जो अवधि मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित की, जो समय निर्धारित किया है, उस समय के अनुसार अगर तू नहीं मानी हमारी, तो मैं तुझे अपने रसोई घर में कटा करके तेरे शरीर के अंग का कलेवा, यानी मैं तेरा भक्षण करूंगा। बताओ ये कैसा? ये निशाचर है, सीता माँ के कटवा करके रसोई घर में पकवा कर खाना चाहता है। निशाचर जब इस प्रकार धमकी दी तो वहां पर रावण के अशोक वाटिका में माँ बहुत दुखी हुई। और हनुमान जी महाराज जब रावण आया, अशोक वाटिका पर थे, तो रावण के कान जो थे वो खूंटे के समान थे। मतलब कान जो थे, जैसे किसी के कान में खूंटा गाड़ दो, तो हनुमान जी वर्णन करते हैं कि रावण के जो कान हैं वो खूंटे के समान है, जैसे किसी के कान में दो खूंटे हो।
अब हनुमान जी कहते इस रावण को और करीब से देखना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज रावण को या तो पहले जब सूर्य को निगलने गए थे तो इसको पकड़ा, रावण जो था हनुमान जी की पूंछ में लटक गया, हनुमान जी सूर्य को पकड़े थे। तो राहु ग्रसने के लिए गया था और राहु को हनुमान जी ने भगा दिया मार को। तो रावण अपने आप को बलवान समझता था, हनुमान जी की पूंछ में लिटक गया। तो हनुमान जी ने पकड़ लिया और मुष्टिका से हनन करने लगे। तो इसके पिता जो विश्वेश्वरवा थे और वो गए हनुमान जी को स्तुति करने लगे और कहा, विनती किया कि हमारे पुत्र को आप छोड़ दो, जीवन दान दे दो। इस हमारे पुत्र को मुष्टिका से हनन किया इसलिए आपका नाम हनुमान जी पड़ेगा। और वहाँ पर जितनी असुरी थी राक्षसियाँ, उन राक्षसी किसी के एक कान थे, किसी के दो कान थे, किसी ने अपने कान को ही वस्त्र बना रखा था, किसी के इतने बाल थे कि बालों का कमर बना के रखा, किसी की एक कान थे, किसी की हाथी की जैसी नाक थी और किसी के मतलब अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र रूपों को दर्शाया। और रावण ने सीता माँ को बहुत इतना धमकी दी और कहा, मैं तुझे काटा करके रसोई में पकवा करके कलेवर यानी सुबह में भोजन कर लूँगा। और 2 महीना की अवधि सीता माँ को दी, 2 महीना का समय दे दिया और हनुमान जी वही सुन रहे।